इस लड़ाई को हम लोग इस रूप में देख रहे हैं या इस रूप में आकलन कर रहे हैं कि ये 2024 के लिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है इसके दूरगामी इसकी मार है। 2025 में आपको यानी दिल्ली को चुनाव में जाना है, विधानसभा चुनाव में जाना है, तो ये चिंता उससे भी जुड़ी हुई है। और ये चिंता इस बात से भी जुड़ी हुई है कि आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रेंथ है दिल्ली में, अगर देखा जाए तो वोटों के प्रतिशत के आधार पर 6-7-8% का, मैं एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता पाऊंगा, शायद एग्जैक्ट भी बता दूं, मैं दिल्ली में पिछली बार जो है 53% आम आदमी पार्टी को वोट मिले थे और 38% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे। तो एक जो फासला है उस फासले को बीजेपी कवर अप कर ले और 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी मुश्किल में आ जाए, तो इस नजरिए से भी आम आदमी पार्टी इस चुनाव को देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो अप्रोच है वो ये समझ में आ रहा है मुझे कि सीधे सीधे विपक्ष को डिस्क्रेडिट करो, विपक्ष को दो मामले में घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पहला तो ये कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, दूसरा ये परिवारवादी हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री के तमाम भाषणों में, जो वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, वो दक्षिण भारत में जा रहे हैं, वो राजस्थान और कहीं भी भाषण कर रहे हैं, तो उनके भाषणों में विपक्ष को यही वो बार बार उसको ग्रिल कर रहे हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। तो एक आरोप लगा के, और ये पब्लिक के समझिए पब्लिक डोमेन में आ गया। अब पब्लिक ये समझ रही है कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है, ये पब्लिक को भी तय करना है। तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इसको एक तरह से पब्लिक के प्रीव्यू में ले गई है, पब्लिक के अदालत में लेकर पहुंच गई है कि देखो भाई हमने ये काम किया, जो मुद्दे गिनवाए हैं जगदीप जी ने। दिल्ली में जिस तरह से वहाँ की सरकार चल रही है, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, स्कूल अच्छे स्कूल बनाए हैं, जो बार बार दावा किया जाता है कि एक लैंडमार्क काम है उनका, और भी जो काम है उनके, उनको अपना लैंडमार्क काम बताते हैं और कहते हैं उसकी वजह से ये आम आदमी पार्टी बार बार आती है। और अब उसका दूसरे प्रदेशों में भी विस्तार हो रहा है। भाई पंजाब में सरकार बन ही गई, हरियाणा में उनकी ताकत बढ़ी रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने समझौता कर लिया है कांग्रेस के साथ। तो ये पूरा माहौल है और वो इसीलिए पब्लिक कनेक्ट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि पब्लिक कनेक्ट के साथ ही बड़ी हुई ये पार्टी है। मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें जो मतदाता है किस तरह से वो साथ में सुर मिला रहा है और कह रहा है जवाब मिलेगा। तो जरा सुन लीजिए। नमस्ते जी, नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बस देखिए, आपको पता है कि सीएम साहब को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए किया है क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली वालों को फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल देते हैं, तो बर्दाश्त नहीं होता ना इनसे। तो इस बार देखिए, अगर हमें लगता है कि ये गलत हुआ तो हमें इसका जवाब अपनी वोट से देना होगा, ठीक है ना? वरना क्या हम आपस में बात करते हैं। ये सही राम जी हैं, हमारे एमपी कैंडिडेट हैं। देखिए, हम आपस में बात करते हैं गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, लेकिन अगर हमें लगता है कि गलत हुआ तो इसका जवाब हमें अपने वोट से देना होगा, ठीक है ना? कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल जाए कि दिल्ली वाले किसके साथ खड़े हैं। कुछ नहीं होता, बाहर आ जाएंगे, सब कुछ है, फिक्र मत करो किसी बात का भी जी। ये अंधेरी है, कट जाएगी बस। देखिए, अगर बादल छट जाएंगे। देखिए, अगर हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत हुआ है तो हमें उसका जवाब अपने वोट से देना होगा। वरना हम देखिए आपस में बात तो करते हैं कि गलत हुआ, ठीक नहीं किया, लेकिन इसका जवाब हमें अपने वोट से देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस सड़क पे है वो केजरीवाल ने बना दी, यही काबिलियत उनकी है, यही सब कुछ है। कभी इसके का साथ है हमारा सब परिवार का। ये सही राम जी हैं, हमारे लोकसभा के कैंडिडेट हैं। इनको आप इस बार एमपी बना के भेजना है। बहुत नमस्ते नमस्ते अंकल जी, ऐसे ही छूटे रहो। ये देख लो अंकल, इस बार बहुत बड़े वर्कर हैं जी। ये तो ये क्या कहना, एमएलए हमें ऐसे ये बेटी है हमारी, मेरे तो स्टूडेंट की बेटी है। नमस्कार संजय जी। अंकल, अब सही राम पहलवान जी को हमें अपना सांसद बना। नहीं जी नहीं, ये तो बेटी है तो आपका घर आने की बात ही नहीं है। अंकल देखिए, आपको पता है कि सीएम साहब को झूठे केस में गिरफ्तार किया है। बिल्कुल ही कतई करे, अन्याय है, ठीक है ना जी? तो इसका जवाब हमें अपने वोट से देना है। हम आपस में बात करते हैं कि गलत हुआ, मिलेगा जवाब। हाँ जी। तो देख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मिलेगा जवाब, है ना? तो वहां पे एक जो 53% वोट जो है कम नहीं होता है, वो वोट परसेंट उसका गिरे नहीं, उनके मतदाता उनके साथ जुड़े रहे। और चूंकि 25 में चुनाव में जाना है, ये चिंता आम आदमी पार्टी की है।
और आम आदमी पार्टी जानते हैं आप कि सोशल मीडिया पर या ये कनेक्शन वाला जो प्रॉब्लम, सीधे दो देखिए, दो उनकी बहुत मजबूत स्थिति है। एक तो वो सीधे सीधे पब्लिक कनेक्ट में रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी सारी योजनाएं ऐसी है जिससे पब्लिक का कनेक्ट बना रहे। और दूसरा वो कि वो सोशल मीडिया पर वो टक्कर देने की स्थिति में है आज भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है उसका वो जवाब दे रहे हैं, और उसका जवाब वो मुझे लग रहा है कि वो ठीक ठाक दे रहे हैं। और दिल्ली की जनता, चूंकि वहां पे कई प्रदेशों से आकर बसे हुए लोग वहां के मतदाता हैं, तो एक वहां पे हम लोग जब नजर डालते हैं, दिल्ली में नजर डालते हैं, तो हमारी नजर ये भी रहती है कि लोग किस तरह से इस पूरे अभियान को देख रहे हैं। ये जो 2024 का चुनाव है उसमें मोदी के बारे में क्या परसेप्शन क्रिएट हो रहा है और विपक्ष के बारे में क्या परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। आप आगे बढ़िएगा, लेकिन मैं एक और वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद आप अगले गेस्ट की तरफ जाइएगा। देखिए कि ये महिला क्या कह रही है। जो एक आम बात होती है ना कि भाई मोदी जी के प्रति गुस्सा है, तो वो एक गुस्सा स्पॉन्टेनियस नजर आया है। नमस्कार नमस्कार नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते 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 आंटी जी। आपको पता है अंकल, इस बार केजरीवाल जी को ही वोट देना है। इस बार आपको पता है कि सीएम साहब को झूठे आरोप लगा के इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, तो हमें जो अपना जवाब देना है केंद्र सरकार वालों को अपनी वोट से देना है, ठीक है ना जी। दिल्ली वालों को अब इस बार जवाब देना होगा। जनता को पता है, सबसे बड़ी बात ये है कि फकीरों को नहीं पता, फकीर के फकीर है ना, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ नहीं, वो ठीक बात है, बाकी हम किसने देनी है उनको पता ही है, आपके साथ ही है, चलिए काम का भी पता है। पहचान लिया होगा। हमें बहुत ज्यादा दुख है जो केजरीवाल जी के साथ इतनी ज्यादती की जा रही है। उन्होंने जनता से इतना प्यार किया है, इतना साथ दिया है, हर दुख सुख में हमारे साथ हैं वो, और हर फैसिलिटी उनसे ही मिल रही है। बीजेपी वालों की तो कभी चेहरा ही नहीं देखा, बस बीजेपी के नारे लगते हैं और वोट जीत के एक साइड बैठ जाते हैं। सीनियर सिटीजन की जो है पेंशन वगैरह खत्म कर दी है, जो बैंक से हमें एफडीओ से कुछ मिलता था वो कम कर दिया है। गरीबी को ऐसे तूफान में मतलब गरीबी नहीं खत्म कर रहे, गरीबों को भूखे मार के गरीब खत्म कर रहे हैं। आज ये नारे लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार, वो कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार खत्म करो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये गरीबी नहीं खत्म कर रहे, गरीबों को खत्म कर रहे हैं भूख से मार मार के। पार्टी सेंटर में जाती हूँ सेवा पे ब्यास वाले, तो वहाँ एक दो रात मुझे कमरे में रहना पड़ता है जब हमारे बाबा जी आते हैं। वहाँ के गरीबों से बिल्कुल डायरेक्ट मेरी बात हुई है, जहाँ 25-25 किलो 35-35 किलो गेहूँ मिल रहा था, उन बेचारों को 2.5 किलो मिल रहा है। आंखों में आंसू भर के वो बता रहे हैं कि हम सच्ची में एक टाइम खाना खाते हैं। ठीक बात। और अनाउंसमेंट हर वक्त मोदी चालीसा चल रहा है टीवी के ऊपर। मैंने हस्बैंड से लड़ाई शुरू कर दी कि समाचार कभी नहीं सुनोगे। तो इस बार आंटी इतनी चिढ़ गई हूँ मैं। अपना जो गुस्सा है ना, ये हमारा इस बार वोट दे के हमारा निकालना। आशीर्वाद है, केजरीवाल जी जरूर इज्जत से बरी होंगे और कुछ जाति उनके साथ नहीं होगी, वरना बहुत जाति करेंगे, मतलब सही नहीं होगा ये। बस ठीक है, नमस्ते।